अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको 18 गर्ल्स बेबी के लिए यानी गर्ल्स के लिए एक डिज़ाइनर शर्ट की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी, जिसके लिए मैंने एक एम्ब्रॉयडरी वाली लाखानी शर्ट ली है। जैसा कि आपको पिक्स में नज़र आ रहा होगा, ये एक सिंपल शर्ट है। हम इसको डिज़ाइनर लुक देंगे। इसकी स्लीव्स को अलग कर लेंगे, फ्रंट और बैक को अलग। तो इसकी मैं अब आपको पैमाइश बताती हूँ। वीवर्स, मैंने दोनों पीसीस को रॉन्ग साइड कर लिया है ताकि मैं निशान लगाऊं, ताकि निशान साफ़ करने में मुझे आसानी रहे। जितना मेरे कपड़े का बर है मैंने वो तमाम का तमाम इसको विड्थ में ले लिया है, और इसकी लेंथ जो मैं फ्रंट की ले रही हूँ वो है 34 इंच। मैंने 34 इंच की लेंथ ले ली है। ये देखें, ये फ्रंट पीस है, आपको नज़र आ रहा होगा। बैक पीस मैं इससे 4 इंच छोटा लूँगी, 30 इंच का। यानी कि 30 इंच का मतलब है आप इसका योग लगाएंगी जो वो 11 इंच की लगाएंगी, उससे हमारी शर्ट की लेंथ बड़ी हो जाएगी। जो योग लगेगी वो बैक साइड से फ्रंट साइड पर आती हुई हमारी शर्ट की लेंथ को मुकम्मिल करेगी। क्योंकि हमने जो फ्रंट लिया है वो 34 का लिया है और बैक लिया है 30 की लिया है, तो 30 इंच की। तो वीवर, इसकी आपको योग डालने की ट्रिक बताएंगे कि हमने योग जो लेनी है वो किस तरह लेनी है कि वो फ्रंट पर भी आ जाए और बैक पर भी। तो जितना आपके कपड़े का बर हो आप उसके मुताबिक फैब्रिक लें, और जितना भी आप विड्थ में रखना चाहें रख लें। लेकिन शर्ट की पैमाइश करते वक्त इस बात का बहुत ध्यान रखें कि बैक आपने छोटा लेना है 4 इंच यानी कि 4 इंच, और फ्रंट आपने 4 इंच बड़ा लेना है। इस तरीके से आप राइट साइड कर लें, क्योंकि वो मैंने निशान लगाने थे तो इसलिए रॉन्ग साइड किया था। अब इसको सेट कर कर प्रेस कर कर इसकी मैं आपको तरीका बताती हूँ कि आपने किस तरह कट करना है। व्यूअर्स, ये शर्ट एम्ब्रॉयडरी वाली आपको नज़र आ रहा होगा। हम इसको रॉन्ग साइड करके इसलिए कटिंग कर रहे थे कि निशान नज़र ना आए। व्यूअर्स, अब मैंने जो योक आपको बताया है कि कटिंग करनी है वो मैंने लेंथ लिया है 11 इंच। आप 11 इंच की लेंथ ले लें और विड्थ लें आप अपनी चेस्ट के मुताबिक, यानी कि ये मैंने 12 इंच लिया है, वैसे 11 इंच। 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है सिलाई का मार्जिन। ये डबल फोल्ड है योक, ये फ्रंट और बैक की इकट्ठी है। अब मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं कि आप इसको गौर से देखिए। हमने 7 इंच के बाद इस कपड़े को ऐसे फोल्ड करना है, यानी कि बैक साइड हमारी 7 इंच और फ्रंट साइड हमारी तकरीबन 4 इंच के करीब तिरछी हो जाएगी। 5 इंच के करीब हो गई है। ये देखें, इस कपड़े को आपने इस तरीके से तिरछा करना है, और 7 इंच की आपने शोल्डर लेनी है। आपने शोल्डर की पैमाइश इस तरीके से लेनी है, जिस साइड मैंने इसकी मुड़ाई की है तिरछेपन की कम वाली साइड से, आपने उस साइड से बंद फैब्रिक की साइड से लेंथ लेनी है। आर्म होल आपने खुली साइड से लेनी है, यानी कि जो कपड़ा हमारा खुला हो इस साइड आपने आर्म होल को निशान लगाना है। अब इसके बाद ये हम इसकी जो नीचे की फ्रिल होती है वीवर्स, वो भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले आप नेक लाइन का निशान लगा लें, क्योंकि इसमें नेक लाइन जो होगी वो थोड़ी सी पीछे से और आगे से एक जैसी डीप सी होगी, उसमें हम पाइपिंग का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि जब हम ये योक फ्रिल के साथ अटैच कर लेंगे उसके बाद ये आर्म होल की कटिंग करेंगे, क्योंकि नीचे की जो फ्रिल होगी, ये देखें व्यूअर्स, हम तकरीबन 4 इंच के बाद इसको इस तरीके से इसका नेक लाइन का भी निशान लगाएंगे ओपन साइड से, यानी कि सेंटर समझ लें नेक लाइन का। तो इसको नेक लाइन का निशान लगाने के बाद इसकी हम प्लेट्स दे के इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे ताकि हमारी कटिंग परफेक्ट हो सके। ये देखें व्यूअर्स, मैं आपको नेक लाइन का निशान लगाने के बाद समझा देती हूँ। आपने नेक लाइन के निशान को नेक लाइन के निशान के ऊपर रखना है योक के निशान के साथ। जो मैंने आर्म होल का निशान लगाया है, अब आप ऐसा करें, इसके सेंटर के तमाम फैब्रिक को प्लेट्स दें इस तरीके से। जब आपका 2 या 3 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बैक साइड से बच जाए, यानी सिलाई वाला मार्जिन, तो आपने छोड़ देना। यहाँ से आपने चुन्नट नहीं देनी, सिर्फ आपने इतने हिस्से में देनी है नेक लाइन और आर्म होल के सेंटर में। उसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा साइड वाला फैब्रिक है उसमें आर्म होल की कटिंग होगी, क्योंकि वो आपको सीधा नज़र आ रहा है।
इसी तरह बैक साइड में भी आपने यही ट्रिक यूज़ करनी है, क्योंकि जब हम इसको योक के साथ अटैच कर लेंगे उसके बाद इसका आर्म होल कट करेंगे, पहले कट नहीं करेंगे वरना हमारी इसकी फिटिंग का मसला होगा। तो मैं आपको स्टिचिंग के बाद भी हर चीज़ दिखाऊंगी ताकि आपको समझ आ जाए, क्योंकि इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल होना है। बस अब बॉडी की जो हमने आपको बताया, इसको आपने नीचे से हल्का सा कर्व देना है, यानी कि जो साइड फ्रंट पर आएगी उसको आपने हल्का सा राउंड शेप देना है, क्योंकि ये बॉडी के साथ ये हिस्सा अटैच होगा, तो इसलिए इसको कर्व देना या राउंड करना ज़रूरी है ताकि हमारी प्लेट्स सेट हो जाएं। अब ये देखें व्यूअर्स, मैं एक साइड में प्लेट्स दूंगी तकरीबन 4 इंच छोड़कर, क्योंकि आपको बताया था 4 इंच हमने इसलिए छोड़ना स्टार्ट से, ये हमारे आर्म होल का हिस्सा है। और व्यूअर्स इसी तरह हम फ्रंट पीस में भी सेम इसी ट्रिक से प्लेट्स देंगे 4 इंच छोड़कर, और इसी तरह नेक लाइन का सेंटर छोड़कर प्लेट्स देकर फ्रंट और बैक की योक से। ये देखें निशान जहाँ तक हमारा लगा हुआ है आपने इसमें प्लेट्स नहीं देनी, यानी कि ये हमारा फ्रंट का नेक। अब व्यूअर्स हमने फ्रंट बैक को प्लेट्स देने के बाद बॉडी की पैमाइश के मुताबिक इसमें गैदरिंग करनी है। आपको एक बात जहन में रखनी है कि फ्रंट में हमने थोड़ा सा कर्व डाला था और बैक साइड हमारी स्ट्रेट है। जब भी आप पीस को लगाएं फ्रंट को फ्रंट के साथ लगाएं, बैक को बैक के साथ, ना कि आप जो हमने कटिंग की है वो बैक साइड पर लगा दें। बस इस बात को मद्देनज़र रखें और सेंटर का आप निशान लगा लें, यानी कि बॉडी के सेंटर में। इस तरीके से आपसे गलती नहीं होगी। फिर भी आपको एक बार फिर बता देती हूँ, ये देखें तिरछी साइड जो हमारी है वो हमारी फ्रंट की है और स्ट्रेट साइड हमारी बैक की है। अब जब हम उसको प्लेट्स देके इसकी वेस्ट के मुताबिक, यानी कि जो हमारी पाइपिंग, सॉरी व्यूअर्स, पहले हमें पाइपिंग लगानी है, तो पहले पाइपिंग लगाएंगे फिर हम उसमें प्लेट्स देंगे ताकि हमारी फ्रिल इस बॉडी के साथ अटैच हो जाए। व्यूअर्स जो ये हमने आपको पाइपिंग बताई है ये बैक साइड में पूरी लगनी है और फ्रंट में हमने शोल्डर के सेंटर में लगानी, यानी नेक लाइन इसमें सेंटर में कट होगी इसलिए। व्यूअर्स इसी ट्रिक से आप बैक साइड की भी पाइपिंग इसका इस्तेमाल करें। सिर्फ नेक लाइन का जो सेंटर है वो मैंने निशान लगा लिया, यानी कटिंग कर लिया, सिर्फ कट का निशान लगाया ताकि हमारी पाइपिंग नेक लाइन में ना शामिल हो। तो हम शोल्डर में करेंगे। व्यूअर्स अब पाइपिंग हमने लगा लिया, इसकी दूसरी सिलाई लगाने के लिए आपको ट्रिक बताऊंगी कि आपने पाइपिंग के फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करना है, यानी कि बॉडी के पीस की सिलाई को भी और पाइपिंग को। इस तरीके से आपने रॉन्ग साइड मुड़ाई करनी है कि हमारी राइट साइड पाइपिंग डोरी वाली लगे। ये देखिए, चाहे तो आप एक कच्ची सिलाई लगा के तैयार कर सकते हैं या पिन अप कर कर भी तैयार कर सकते हैं। एक सिलाई में भी लग सकती है। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप पहले कच्चा टांका यानी कच्ची सिलाई लगा लें, फिर उसके बाद इस पाइपिंग वाली हिस्से को बॉडी के साथ अटैच करें। इसकी विड्थ भी आप उतनी ही लें जितनी आपकी बॉडी की है, यानी कि इसमें आपने गैदरिंग करनी है। निशान लगा लें, जो जो साइडों में हमने 4-4 इंच छोड़ा है वहाँ पर आपने प्लेट्स बिल्कुल नहीं देनी, सिर्फ नेक लाइन के दोनों साइडों में आपने प्लेट्स देनी है, ना कि नेक लाइन के सेंटर में भी आप दे दें। इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि जब भी आपने इस टाइप की बॉडी को लगाना है तो साइडों में प्लेट्स नहीं देनी, सेंटर में देनी है। तो ये देखें व्यूअर्स, मैं अब आपको धागा खींच कर दिखा रही हूँ, क्योंकि हमने इसमें कच्ची सिलाई बड़े बखिए से लगाई थी, तो इसलिए हम इसकी गैदरिंग की कर रहे हैं ताकि हमारी बॉडी की वेस्ट के मुताबिक मैयर हो। ये देखें व्यूअर्स, सेम इतनी ही आपने मैयर करनी है, थोड़ी ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं करनी। हम आज आपको बहुत स्टेप बाय स्टेप डिटेल से ये डिज़ाइनर छबला के लें या शर्ट के लें दिखा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत ये टॉप है, इसे ट्यूनिक टॉप भी कह सकते हैं, गैदरिंग ट्यूनिक टॉप भी, जो भी नाम ले लें। आजकल तो हर कोई अपने अंदाजे से नाम रख लेता है हर टाइप की शर्ट का। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसकी मुड़ाई करनी।
ये देखें व्यूवर्स, ये बैक साइड की जो बॉडी थी मैंने आपको जैसा कि बताया था ये स्ट्रेट है, इसको फ्रिल के साथ इस तरह अटैच करना है कि हमारी पाइपिंग नुमाया हो। ये बनने के बाद हमारी पाइपिंग बहुत ही खूबसूरत और नीट बनी है। आप अगर बिगनर्स हैं तो आप इसको कच्ची सिलाई लगाकर फिर ऐसे पाइपिंग निकालें, डोरी वाली पाइपिंग की तरह लगती हैं। अब इसी ट्रिक से हम फ्रंट की सेम इसी ट्रिक से इसकी मुड़ाई करेंगे, यानी कि डोरी की। और सेंटर का हमने नेक लाइन का निशान लगा लिया है व्यूवर्स, जैसा कि आपको बताया था। बैक साइड पर हमारी बॉडी के नेक लाइन का निशान नज़र नहीं आ रहा होगा आपको बैक साइड पे, आपको दोबारा से मैं करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, ये हमने ऐसे नेक लाइन को कट कर लिया ताकि आपको पाइपिंग लगाने में आसानी रहे। ये देखें व्यूवर्स, आपको एक बात और भी बता दूं, जो बैक साइड का हमारा नेक लाइन है वो बाद में कट होगा जब हम बॉडी को फ्रंट के साथ अटैच कर लेंगे, ना कि आप पहले कर लें। इस बात को मद्देनज़र रखें कि आपने फ्रिल को फ्रंट और बैक की लगाकर फिर नेक लाइन कट करनी है। रिवर्स, अब हमने जो योक लगानी थी वो हमने लगा लिया इसकी पाइपिंग फ्रंट और बैक पर। इसे 4 फोल्ड कर लिया, यानी फ्रंट को और बैक को डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे से इक्वल कर कर इसको नीचे से आपने बिल्कुल एक साथ बिल्कुल पीसीस देखें इक्वल कर लेने हैं। फिर उसके बाद ऊपर के पीस हमारे ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके जो शोल्डर हैं उनकी विड्थ लेनी है, यानी 7 इंच। हमने आपको बताया था जिस बेबी का, उसके लिए हम 7 इंच लेंगे, ये देखें। और 7 इंच के ही आर्म होल लेंगे क्योंकि वीक बेबी है, यानी कि जो बच्ची हमारी है वो काफ़ी कमज़ोर है। तो इस तरह चेस्ट के पास से हम तकरीबन 11 इंच की इसकी चेस्ट फिटिंग और 12 इंच की हम सिलाई मार्जिन और एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ देंगे ताकि कटिंग कर सकें। अगर आपको खुली बनानी है तो आप टोटल इसकी सिलाई सिरे की लगा लें, क्योंकि कोई कोई प्रेग्नेंट लड़की हैं जैसे जो लेडीज़ होती हैं उनको इस टाइप के फैब्रिक के कपड़े बहुत पसंद आएंगे और अच्छे भी लगेंगे। ख़ासकर ये प्रेग्नेंट हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, कई बार मुझे कह चुकी हैं, तो ये उनकी भी रिक्वेस्ट है। और जिन सब्सक्राइबर ने पोलका फ्रॉक की यानी पोलका ड्रेस की रिक्वेस्ट की है, ये उनकी भी है। ये कई सब्सक्राइबर्स की रिक्वेस्ट पर आज हम ये ड्रेस बना रहे हैं। अब आर्म होल की कटिंग के बाद मैं आपको नेक लाइन की भी बताऊंगी। ये देखें व्यूवर्स, आर्म होल की कटिंग के बाद आपको नेक लाइन की भी आपको बता देते हैं। जो हमारी योक है फ्रंट की, हमने नेक लाइन थोड़ा सा डीप यानी कि 3 इंच से कम हमने इसका निशान लगाया, और बैक साइड की जो हमारा फ्रंट पर पीस आएगा उसमें हमने ज़्यादा निशान लगाया। तकरीबन हमने 6 इंच का फ्रंट और बैक का नेक लाइन कर लिया है। टोटल ये हमारा फ्रंट और बैक का तकरीबन 7.5 हो जाएगा तैयार होने के बाद। तो इसकी जब कटिंग हो जाएगी बैक साइड का नेक लाइन फ्रंट पर आएगा। ये बात जहन में रखें, ना कि आप समझें कि बैक इतनी बड़ी नेक लाइन है। व्यूअर, ये नेक लाइन देखें, थोड़ी सी हमने डीप कटिंग की है ताकि हम इसके नेक लाइन में भी हल्की हल्की सी प्लेट्स दे सकें, क्योंकि ये पोलका ड्रेस है और बड़ा प्यारा लगेगा। और इसकी पाइपिंग भी सेम इसी ट्रिक से हम लगाएंगे। पहले इसमें थोड़ा सा प्लेट्स दे लेंगे धागा खींचकर, ताकि हमारा नेक लाइन हमें जितना चाहिए उतना हो जाए। सेम इसी ट्रिक से आप नेक लाइन में पाइपिंग लगाएं। बस ये याद रखें, जब नेक लाइन में पाइपिंग लगाएं थोड़ी सी पकड़ कर रखें, लूज लूज ना करें।
ये देखें व्यूअर्स, ये नेकलाइन और इसकी बॉडी को हमने इसमें अटैच कर दिया है, जैसा कि हमने बताया था पोल्का ड्रेस है। अब इसकी फिटिंग कर और इसकी स्लीव्स लगाकर मुकम्मल कर भी मैं आपको दिखाऊंगी इसकी स्लीव्स की वीडियो। हम सेकंड वीडियो में आपको इसका डिज़ाइनर स्लीव दिखाएंगे। ये देखें व्यूअर्स, ये मुकम्मल होने के बाद ये पोल्का ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। जैसा कि आपको मैंने बताया था, हमारी कुछ सब्सक्राइबर पोल्का ड्रेस की फरमाइश कर रही थी, ये उनकी हमने पूरी की है। और कुछ हमारी लेडीज़ या गर्ल्स ऐसा कह रही थी कि अगर हम प्रेगनेंसी के दौरान किस टाइप के ड्रेसेस स्टिच कर सकते हैं, तो मैं आपको ये पोल्का ड्रेस की ज़रूर आपको कहूँगी कि आप इस टाइप का ड्रेस ज़रूर स्टिच करें, क्योंकि इस टाइप के ड्रेसेस प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। स्टिचिंग के बाद बहुत मुकम्मल होने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। अगर आपने इसकी स्लीव्स की डिज़ाइनिंग देखनी है तो आप नेक्स्ट वीडियो में इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हैं। इसमें हमने आपको मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग दिखाई है ताकि आपको ये पोल्का ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग इजी लगे। व्यूअर्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर राय दीजिएगा आपको ये ड्रेस कैसा लगा, क्योंकि ये हमने सिंपल शर्ट से पोल्का ड्रेस बनाया है। व्यूअर्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब की हर जायज़ हाजात कबूल और मंजूर फरमाए जो हमारे हक में बेहतर है, जिन जिन में हमारी भलाई है। ओके, अल्लाह हाफिज़।